हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन हब मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हमारा जो न्यूमेरिकल एनालिसिस चल रहा था टॉपिक, उसके ऊपर। आज जो हमारा है लेक्चर 5 और हमने जो लेक्चर 1 2 3 4 में फाइनाइट डिफरेंस, कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस की पूरी हमने चीजें बातें, जितने भी उसमें क्वेश्चन थे, जितनी भी उसमें थ्योरम्स थी, सब बातें कर ली थी। तो पहले उसको जरूर देखिए, तभी ये चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि अभी इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल पढ़े तो कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस की बहुत जरूरत होने वाली है। तो हम सीखेंगे कि इस चैप्टर में इंटरपोलेशन होता क्या है, और इसमें इंटरपोलेशन में तीन चीजें आती हैं: इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल, इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल और इंटरपोलेशन सेंटर डिफरेंस। तो हम तीन चीजों के बारे में धीरे धीरे करके बात करेंगे। आज हम समझेंगे कि इंटरपोलेशन क्या है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, और इस टाइप की सब चीजें सीखेंगे। फिर और आज हम पढ़ेंगे, और एक अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे हम, इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल में न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, इस टाइप की चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इंटरपोलेशन होता क्या है। तो ध्यान से देखिए, इंटरपोलेशन का मतलब यहाँ डेफिनेशन लिखी है, दो डेफिनेशन लिखी है इंटरपोलेशन की। पहले इन डेफिनेशन को समझते हैं, फिर उसके बाद हम जो हमारे नॉर्मल, जो हम अपनी नॉर्मल भाषा में समझते हैं, उसको फिर समझेंगे। तो डिफाइंड एज द जो इंटरपोलेशन, डेफिनेशन ऑफ इंटरपोलेशन इज द आर्ट ऑफ रीडिंग बिटवीन द लाइन ऑफ टेबल। जो टेबल की, जो हमको टेबल में जो सेंटर की चीजें हैं, क्या कह रहा है, देखो ये ऐसा आर्ट है जो हमको टेबल में जो सेंटर की चीजें हैं उनके बारे में बताता है। सबसे पहले डेफिनेशन है। और दूसरी डेफिनेशन है टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग द मोस्ट लाइकली एस्टिमेट, एस्टिमेट का मतलब अनुमान लगाना ऑफ सर्टेन क्वांटिटी अंडर द सर्टेन एजम्पशन। साफ साफ लिखा है, कोई हमारे पास कोई निश्चित एजम्पशन है, तो उसके हिसाब से हमने क्या अपना अनुमान लगाना है कि भैया हमारा जो कोई एक एजम्पशन है, एजम्पशन से हमने अपना अनुमान लगाना है कि हमारे पास फिक्स आंसर क्या हो। इस टाइप की जो टेक्निक्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरपोलेशन बोलते हैं। ठीक है ना। अब सुनिए, फिर ये तो भैया एक डेफिनेशन थी हमारी बुक में, परंतु अब हम जो अगर कभी कभी क्वेश्चन में जो हमारे ग्रेजुएशन लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आ जाती है डेफिनेशन लिखिए, तो इसमें से आप डेफिनेशन लिखते हैं टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग द मोस्ट लाइकली एस्टिमेट। मोस्ट लाइकली एस्टिमेट हमने ऑब्टेन करना है और सर्टेन क्वांटिटी, किसी निश्चित क्वांटिटी के लिए अंडर सर्टेन एजम्पशन, जब हमको कुछ एजम्पशन दिया गया होता है। ठीक, तो ये डेफिनेशन आपने अगर लिख ली है तो मैं इसको मिटा दूं, मिटा दूं, चलो लिखो। तो कुछ नहीं है, एक और द आर्ट ऑफ रीडिंग बिटवीन द लाइन ऑफ टेबल। लाइन ऑफ टेबल के बीच में जो हमने आंकड़े या फिर डाटा जो पढ़ना होता है, उसके बारे में इसको हम बोलते हैं इंटरपोलेशन। द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग द मोस्ट लाइकली एस्टिमेट, जो मोस्ट लाइकली एस्टिमेट है ऑफ सर्टेन क्वांटिटी, सर्टेन क्वांटिटी के लिए अंडर सर्टेन एजम्पशन, कुछ सर्टेन एजम्पशन होंगे उनके लिए, जो हमारे पास जो मोस्ट लाइकली एस्टिमेट आते हैं उनके बारे में हमने जो पढ़ना है वो हमारे पास होता है इंटरपोलेशन। यस, क्लियर। तो अब सुनो, इंटरपोलेशन होता क्या है। इंटरपोलेशन को हम बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, तो ध्यान से देखिए। तो सुनिए, फिर इंटरपोलेशन होता क्या है, ध्यान सुनो। देखो मैंने ऐसा लिखा ना, मान लिया जाए जैसे मैंने आपको बताया है x होता है, यहां पर वो क्या होता है, fx होता है। x जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, आर्गुमेंट होते हैं, आर्गुमेंट होते हैं। और जो ये fx होते हैं ये हमारे पास क्या होती है, एंट्री होती है। इतनी मैंने बात आपको बताई हुई है फर्स्ट चैप्टर। अब देखिए आर्गुमेंट है, यहाँ पर तो मान लीजिए 1 था, यहाँ पर तो हमारे पास जो 0 था, यहाँ पर तो हमारे पास 5 था, यहाँ पर तो हमारे पास 10 था, यहाँ पर तो 15 था, यहाँ पर तो 20 था। ऐसे मेरे पास fx भी कुछ होंगे। ठीक, परंतु देखो अगर मान लीजिए मेरे पास y fx एक फंक्शन है, y fx एक फंक्शन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं x से कुछ भी रखूंगा तो y मेरे को पक्का मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास fx एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो अभी जो fx है ये डिपेंडेंट है x के ऊपर। मैं x से कुछ भी रखूंगा तो मेरे को fx मिलता रहेगा, मैं x से कुछ भी रखूंगा fx मिलता रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर मेरे को fx से निकालना है किसी भी x के लिए, तो कोई एक मेरे को कोई ऐसी भयंकर टेक्निक नहीं लगानी है आंसर निकालने के लिए, सीधे सीधे मेरा आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। परंतु यहाँ पर को आप सुनना, अब देखो जैसे मेरे पास ना, इसको मैं ऐसे समझता हूँ इंटरपोलेशन को। जैसे देखो हमारे पास सेंसस था, मान लीजिए 1921 का तो सेंसस था, 1931 में कुछ मतलब जनसंख्या थी, 1941 में कुछ सेंसस था,
1942 में कुछ 1951 में, क्योंकि हर 10 साल में जनगणना होती है। 1981 में सबसे नहीं 1881 में सबसे पहली जनगणना हुई थी लॉर्ड मियो के टाइम में शायद, हाँ आई थिंक। तो ये थोड़ा आपका जीएस की भी हो गया। तो हर 10 साल में होती है। और जो इस बार की जो जनगणना थी वो 2011 में हुई थी। और इसमें जो हमारे जो जनगणना आयुक्त थे, नाम याद नहीं आ रहा, चलो कोई सुनो। और यहाँ पर से हो जाएगा 1961। देखो अब जो जनगणना जो होगी ना, यहाँ पर वो एक्स क्या है, जनगणना ईयर है, ये भी जनगणना ईयर है, ये भी सेंसस ईयर है, ये भी सेंसस ईयर है, ये भी सेंसस, इसमें कुछ जनगणना, इसमें कुछ पॉपुलेशन, इसमें कुछ पॉपुलेशन, इसमें कुछ पॉपुलेशन, इसमें कुछ पॉपुलेशन। यहाँ फिक्स कोई एक फंक्शन में के रूप में थोड़ी ना पॉपुलेशन आ रही है कि मेरे पास एक फंक्शन बन जा रहा है x स्क्वायर प्लस x है कि भैया x में 1921 रख दो तो 1921 की पॉपुलेशन आ जाएगी, x में 1931 रख दो तो 19, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वो fx अभी डिपेंड नहीं है x के ऊपर, कहाँ है डिपेंडेंट। तो अब सुनो फिर, अब मान लिया कभी मेरे को ना, देखो इनके बीच में 1945 की वैल्यू निकालनी पड़ती है। 1945 में पॉपुलेशन क्या थी वो निकालनी पड़ती है मान लिया जाए। तो यही चीज हमारे पास क्या कहता है, ये जो मैं 1945 में पॉपुलेशन जिसकी मदद से निकालूंगा उसको ही हम बोलते हैं इंटरपोलेशन बोलते हैं। आई बात इस टाइप की। अब सुनिए फिर, जैसे y इक्वल टू fx है, मान लीजिए fx इक्वल टू, जैसे y इक्वल टू कोई fx मेरे पास क्या है, अब ऐसे एक और इंटरपोलेशन हम कहां पर यूज करते हैं, जहां पर को जैसे अगला मान लीजिए मुझे 1971 की पॉपुलेशन निकालनी है, 1971, तो 1971 की भी पॉपुलेशन में निकाल सकता हूं इंटरपोलेशन की मदद से। आइए बात समझ में। तो इस चीज की टाइप की चीज है जहां पर मतलब x से डिपेंड नहीं होता है, जहां पर fx से डिपेंड नहीं होता है, तो वहां पर को fx की वैल्यू निकालने के लिए मैं इंटरपोलेशन का यूज करता हूं। सिंपल सी बात है, जहां पर fx से डिपेंड नहीं होता है वहां पर को fx की वैल्यू निकालने के लिए मैं किसका यूज करता हूं, इंटरपोलेशन का यूज करता हूं। इतनी बात आई समझ में, इंटरपोलेशन है। तो अब आगे बढ़ने की मैं अगर कोशिश करता हूं तो यहां पर से इसको मैं मिटा देता हूं और ये भी मिटा देता हूं। चलो तो अब सुनिए फिर हमारे पास, तो वेरियस मेथड ऑफ इंटरपोलेशन आर फॉलोस। तो मेथड ऑफ, तो लिखना फिर फाइंड द, एक हेडिंग डालना, फाइंड द मेथड, फाइंड द मेथड ऑफ, फाइंड द मेथड ऑफ इंटरपोलेशन, फाइंड द मेथड ऑफ इंटरपोलेशन। अब देखो ऑफ इंटरपोलेशन की मेथड है क्या है, सबसे पहली मेथड है, दूसरी मेथड है, तीसरी मेथड है। पहली मेथड तो होगी आपके पास ग्राफिक मेथड, ग्राफिक मेथड, ग्राफिक मेथड। दूसरी होती है कर्व फिटिंग, कर्व फिटिंग। और आपके पास जो तीसरी जो होती है आपके पास होता है यूज ऑफ कैलकुलस, यूज ऑफ कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस फॉर्मूला। तो सुनो अब है भैया हमारे पास, देखो इंटरपोलेशन निकालना है। इंटरपोलेशन का मतलब क्या था कि भैया जो बीच में जो वैल्यू में होती हैं, जहां पर को हमको fx से डिपेंडेंट नहीं होता है, वहां पर को हमको fx जहां पर डिपेंडेंट नहीं होता है उसके लिए x की किसी पॉइंट पर x की वैल्यू निकालने के लिए ही यूज होता है हमारे पास इंटरपोलेशन। अब इसमें पहली ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड का तो ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, एक x एक्सिस ले लूंगा, एक y एक्सिस ले लूंगा। जैसे सेंसस था, सेंसस के लिए यहाँ पर तो मैंने क्या बोल दिया, इस यहाँ पर 10 होता है तो इसकी जगह 1921 बोल दिया, यहाँ से 1931 बोल दिया, यहाँ से 1900 कितना बोल दिया, 40 बोल दिया। ऐसे यहाँ पर कुछ है, जैसे यहाँ 1 मतलब 10 करोड़ हो गया, ऐसे यहाँ पर 20 करोड़ हो गया, ऐसे 30 करोड़ हो गया। तो जैसे 1921 में 10 करोड़ थी, 1931 में 15 करोड़ थी, 1941 में 35 करोड़ थी। तो उसको मैं एक कर्व बना दिया, मान लीजिए जैसे मैंने इस टाइप का कर्व बना दिया। तो मैं अब यहाँ पर जैसे 1925 यहाँ पर 1925 के लिए वैल्यू निकाल सकता हूँ। ऐसे तो यूज कर सकते हैं ना कर्व, ग्राफिकल मेथड। तो आप बना करके नॉर्मल सी बात, अब तो हम इतना समझते ही हैं, अब तो हम बीएससी 6 सेमेस्टर में पढ़ते हैं, इतना समझते हैं कि ग्राफ से हम कैसे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। परंतु ग्राफ जो है, ग्राफ मेरे को एक्यूरेट आंसर नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी वैल्यू है, ये तो बड़ी वैल्यू है,
ये बड़ी वैल्यू होने के लिए, परंतु ग्राफ तो मेरे पास एक छोटी सी साधन है ना। ग्राफ तो हम यहाँ से जैसे 10 के बाद 20 करोड़, तो इसके बीच में तो पता नहीं कितने नंबर होते हैं, वो एक्यूरेट वैल्यू थोड़ी ना दिखा पाएगा। खुद ही सोचो जरा एक बार, क्योंकि 10-20 करोड़ है तो इसका मतलब ग्राफ कोई इतना फिक्स आंसर नहीं दे पाएगा मेरे को। तो और वैसे भी यार ग्राफ बनाना, हम हर बार तो ग्राफ बना नहीं सकते हैं, हमको ग्राफ पेपर चाहिए, ग्राफ पेपर के लिए कई चीजें चाहिए, तो ग्राफ तो होने वाला है नहीं। अब देखो कर्व फिटिंग जो होता है हमारे पास, कर्व फिटिंग होती जो हमारे पास ये होता है जब, हाँ जब मेरे पास कर्व फिटिंग सिर्फ वही पर के लिए होता है जब मेरे को y fx दिया होता है कोई फंक्शन। जब y fx कोई फंक्शन दिया होता है, जैसे ये x था, यहाँ पर वो fx था, मतलब जब एंट्रियां मेरे पास इंडिपेंडेंट, जब एंट्रियां डिपेंडेंट होती हैं तभी यूज होता है कर्व फिटिंग। जब एंट्री fx मतलब एंट्री, जब मेरे को y fx जब फंक्शन दिया होता है तभी यूज होता है कर्व फिटिंग। यहाँ पर तो अब यार हमेशा, अब देखो ये भी फेल होगी, क्यों? क्योंकि हमेशा मेरे को क्या y fx से नहीं दिया होगा, जैसे हमने सेंसस में देखा था, जनसंख्याओं के आंकड़े में देखा था। तो भैया ये दोनों हम यूज नहीं करते हैं, ये कहीं पर भी यूज नहीं करते। तो हम यूज करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ कौन सी मेथड को यूज करेंगे हम, तीसरी मेथड, यूज ऑफ कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। अब इसमें भी आपके पास इंटरपोलेशन 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है इंटरपोलेशन इक्वल इंटरवल का, दूसरा आज हम पढ़ेंगे इक्वल इंटरवल के बारे में, और कल हम इक्वल इंटरवल के क्वेश्चन बनाएंगे, कल परसों को पढ़ेंगे हम अनइक्वल इंटरवल के बारे में, फिर अगले लेक्चर को हम पढ़ेंगे सेंटर डिफरेंस के बारे में। तो चीजें जो थी एक बार और बता देना आपको, इंटरपोलेशन का मतलब क्या था, जैसे हमने आपको उदाहरण दिया था कि भैया जनसंख्याओं के बीच में जो मिडिल वैल्यू निकालनी है, मतलब इंटरमीडिएट वैल्यू निकालनी है, तो वहां पर भी हमारे पास इंटरपोलेशन यूज होता है। इंटरपोलेशन की 3 मेथड है, ग्राफिकल, कर्व फिटिंग और यूज ऑफ कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। कर्व फिटिंग यूज होती है सिर्फ और सिर्फ जब y fx मेरे पास दिया होता है, मतलब जब फंक्शन डिपेंडेंट होता है। अब हमेशा जरूरी है नहीं कि फंक्शन डिपेंडेंट हो, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कर्व फिटिंग गलत हो जाएगी। फिर आगे ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड के आंकड़े विश्वसनीय नहीं हो सकते आंकड़े, क्योंकि बहुत 10 करोड़ से 20 करोड़ के बीच में बहुत सारी पॉपुलेशन है, तो मेरे को 1935 की फिक्स पॉपुलेशन बतानी है तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसमें ग्राफ में वैसे वैल्यू लिख पानी बड़ी कम होती है। जैसे मान लीजिए हम थोड़ा सा भी हमारे पास ग्राफ में जाते जो आंकड़े ज्यादा आने लग जाते हैं, हम ग्राफ तो उसका यूज ही नहीं करते हैं, हमने कई जगह पढ़ रखा था। फिर अब हमारे पास जो तीसरी चीज आती है कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। ये हो गया हमारे पास, हम जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे भैया कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस ही सीखेंगे। और कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस के शुरू करने के लिए आज हम शुरू करेंगे इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल। इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल में सबसे पहली जो चीज होगी वो हम पढ़ेंगे आज। अब देखो ये जो मैं बता रहा हूँ, इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल में हेडिंग डालना, ये आपकी जितने भी आप ग्रेजुएशन के पेपर में अगर आप बैठेंगे तो ये आपका करीबन, हमारे टाइम में कुमाऊं यूनिवर्सिटी में 5 नंबर का आता था, परंतु आपके नंबर में 10 नंबर का आएगा, क्योंकि 5-7 नंबर का, तो हमारा पेपर 50 नंबर का होता है, हमको तो पेपर ज्यादा होता है। तो ये है इंपोर्टेंट, प्रूफ करने के लिए आता है ये। तो स्टूडेंट्स, हम अभी तक हमने बात की इंटरपोलेशन होता क्या है, और हमने जो भी इंटरपोलेशन के 3 प्रकार हैं, इक्वल इंटरवल, इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल, इंटरपोलेशन विद सेंटर डिफरेंस, उसके बारे में बात की थी। और इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल का हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे, और पहले इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व करने के लिए आते हैं न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। तो जो न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन है, उसका जो स्टेटमेंट है वो ये है। जो हमारी जो यूनिवर्सिटियों में जो क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार से आता है कि न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ इंटरपोलेशन फॉर्मूले को स्टेट एंड प्रूफ भी करो, उसका स्टेटमेंट भी लिखो कहेगा और प्रूफ भी करो, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। तो स्टेटमेंट में तो ये होगी, स्टेटमेंट में क्या कहता है, अगर मान लेते हैं इफ a plus h a plus nh a plus जो भी चलते चलते nh आर n plus 1 इक्विडिस्टेंस वैल्यू ऑफ इक्विडिस्टेंस a डिस्टेंस इक्वल है ना कि h का डिफरेंस है, आइए क्वेश्चन में इक्विडिस्टेंस वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट x, हमारे पास जो x होता है वो आर्गुमेंट होता है, fx होती है एंट्री होती है, सो दैट फंक्शन y fx जो हमारे पास फंक्शन है, एज्यूम द वैल्यू fa, तो हमारे पास जो y अगर y फंक्शन fx है तो हमारे पास जो वैल्यू होंगी वो क्या होगी, fa होगी, fa plus
Fa प्लस 2H होगी, Fa प्लस NH होगा। तो हमने प्रूफ करना है Fa प्लस UH इक्वल टू Fa। अब देखो u की पावर 1, u की पावर 1 नहीं है, u का फैक्टोरियल नोटेशन 1 है, u की पावर 2 नहीं है, u का फैक्टोरियल नोटेशन है 2 बार। ये u की पावर 3 नहीं है, u का फैक्टोरियल नोटेशन है 3 बार। मैंने आपको पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चरों में कहीं बता रखा है, जो फैक्टोरियल नोटेशन होता है, अगर मान लीजिए u की पावर 2 है, फैक्टोरियल नोटेशन है, तो इसको हम लिखते हैं u माइनस 1 लिखते हैं। u 3 है तो इसको हम लिखते हैं u माइनस 1 और u माइनस 2। हमने आपको बता रखा है पहले भी। तो इसको मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा सा एक क्वेश्चन है। तो चलिए फिर इसको प्रूफ करने के लिए हम लिखते हैं। सबसे पहले तो हम लिखते हैं गिवन, इतना सारा लिखते हैं, चलो लिखेंगे गिवन y is equal to fx भी है फंक्शन, गिवन y is equal to fx b, गिवन b फंक्शन फंक्शन, कोई एक फंक्शन दिया गया है आपको, क्लियर। वेयर हमारे पास क्या है, वेयर a प्लस h, a प्लस 2h, चलते a प्लस nh, और क्या होते हैं हमारे पास, आर्ग्यूमेंट्स, ये हमारे पास होते हैं आर्ग्यूमेंट। एंड fa प्लस h, fa प्लस 2h, चलते fa प्लस nh और इंक्रीज। तो स्टूडेंट्स, अब हमने ये लिया, लेट अस कंसीडर अ फंक्शन, लेट अस कंसीडर अ फंक्शन, एक फंक्शन को कंसीडर कर लेते हैं इसको प्रूफ करने के लिए। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमने कंसीडर फंक्शन किया, तो कंसीडर fx इक्वल टू कितना आ जाएगा, a0 प्लस a1 x माइनस a, ठीक है ना, देखो ध्यान से सुनो, प्लस a2 x माइनस a माइनस h, और सॉरी x माइनस a, फिर इंटू x माइनस a माइनस h, फिर प्लस a3 और हो जाएगा x माइनस a माइनस h, x माइनस a माइनस 2h, फिर प्लस, फिर चलते चलते जो हमारे पास हो जाएगा, इसको हमने मिटा दिया, फिर प्लस चलते चलते, और यहाँ से आ जाएगा an, लास्ट में an तो आएगा ना, कितना हो जाएगा x माइनस a माइनस h, x माइनस a माइनस 2h, प्लस चलते चलते हो गया x माइनस a माइनस, देखो n माइनस 1 इंटू h, समझना हाँ मैंने क्या कहा, ध्यान से देखो, x माइनस a था, फिर x माइनस h था, जब 2 था तो सिर्फ h था, जब 3 था तो 2h था, तो ऐसे n में कितना हो जाएगा, माइनस 1 इंटू h हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब सुनिए फिर, अब हमको क्या है, नाउ वी फाइंड a1, यस, कहाँ, यहाँ पर यहाँ प्लस, कहाँ पर हो ये, लास्ट में, अच्छा ये प्लस हो गया, यहाँ पर लगाते हैं, यस। तो नाउ वी फाइंड a1 a0 a1 a2, चलते चलते a2। अब मैंने इनकी वैल्यू निकालनी है। अब ये वैल्यू कैसे आएंगी, ध्यान से, ये वैल्यू कैसे आएंगी, सुनो, हमको ये आर्ग्यूमेंट और इंक्रीज क्वेश्चन में गिवन है, परंतु जो ये a1 a2 a3 ये हमारे पास जो भी है, ये जहां पर को इसमें ये भी लिख देना, वेयर a1 a2 a3 आर कांस्टेंट, a0 a1 a2 ये किसके मन के हैं, ये हमारे मन के हैं, ये मैं अपने मन से लाया हूं, परंतु fa प्लस h, fa प्लस 2h, fa प्लस nh, a प्लस h, a प्लस, ये तो गिवन दिया ही है, दिया ही नहीं दिया है। तो ध्यान से देखो, मेरे मन के क्या है, हमारे मन के हैं a0 a1 a2 an, तो हमने क्या अपने मन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो भी चीजें होती हैं, क्योंकि हमने मैथमेटिक्स में तो होता ही है कि अपनी मन की वैल्यू तो हमें निकालती ही है।
तो अपनी वन की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया, ये तो सबसे पहले मिटा दिया। तो अब मैं ऐसा करता हूँ ना, सबसे पहले फर्स्ट में मैंने क्या कहा, फर्स्ट सबसे पहले मैंने x माइनस ए की जगह 0 बोल दिया। जैसे ही मैंने x माइनस ए की जगह 0 बोल दिया तो x इक्वल टू कितना आ गया, a आ गया। तो अब देखो सबसे पहले x माइनस ए की जगह 0 बोलोगे तो आपके पास कुछ ना कुछ आ जाएगा। यहाँ से देखो क्या आया मेरे पास, एफ ए तो किसका, क्वेश्चन वाले का ये ना, तो एफ ए अननोन नहीं होगा, एफ ए नॉन होगा क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं दिया है। बराबर कितना आ गया, क्या मेरे पास ए 0 आ गया, तो यहाँ पर से ये तो अगले टर्म सब के सब कितने हो जाएंगे 0, तो मेरे पास ए 0 बराबर आ गया कितना, एफ ए। ठीक है ना। अब हमने क्या निकालना है, a1 निकालना है। a1 निकालने के लिए हमने क्या किया, तो इसको ऐसे बोलो a0 बराबर f a1। तो सुनो अब अगली चीज 0 बोलनी पड़ेगी। अगली चीज 0 क्या है, x माइनस a। अब क्या सेकंड है, अब मैं सेकंड में लिया तो क्या है हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों, x माइनस a माइनस h बराबर 0 है। तो यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, a प्लस h आएगा। तो x बराबर a प्लस h जैसे ही मैंने बोला तो यहाँ से तो कितना आ जाएगा, f a प्लस h बराबर a0 प्लस a1, x की जगह कितना आ जाएगा, a प्लस h माइनस a, अगले सब 0। क्यों, x की जगह मैंने क्या रखना है, a प्लस h रखा, तो a से a गया, h से h गया, ये 0, अगले सबके सब 0, क्योंकि इसकी जगह 0 बोला ना, इसकी जगह 0 बोला था, सब 0 हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारे पास जो चीज हो जाएगी, अब देखो मैं ऊपर की चीजें मिटा दे रहा हूँ, शायद आपने नोट कर लिया होगा। हाँ, तो इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं नोट करते रहूंगा, वैल्यू निकालते रहूंगा। तो यहाँ पर से जो हमारे पास आया, ध्यान से सुनिएगा, एफ ए प्लस एच बराबर, ये तो a0 है, a0 कितना है, फिर प्लस आया है a1 आया है, ये कितना आया है, h आया है। तो ये तो हो गया एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच इज इक्वल टू a1। देखो ये मैंने आपको बताया है, ये क्या होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ एफ ए, बताया नहीं बताया। और ये कितना है, अपॉन एच बराबर कितना, a1। तो ये a1 क्या आ गया, ये बताया था मैंने आपको बता रखा है, डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, यहां पर से आ रहा है। चलो इसी में डेल्टा 2 ऑफ एफ एक्स कितना होता है, एक बार इसको निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा, डेल्टा एफ एक्स प्लस एच, अभी यूज होने वाला है डेल्टा एफ एक्स। तो डेल्टा 2 एफ एक्स जो आपके पास हो जाएगा, ये तो कितना हो जाएगा, एफ एक्स प्लस माइनस एफ एक्स प्लस एच, यहां पर माइनस एफ एक्स प्लस एच माइनस माइनस प्लस एफ एक्स। क्यों, इसको सॉल्व करना आप, क्योंकि ये सब हमने पुराने लेक्चरों में हमने बता रखी ये सब चीजें। तो यहां पर से जो आपके पास डेल्टा 2 एफ एक्स जो आया वो है एफ एक्स प्लस 2h माइनस 2 एफ एक्स प्लस एच प्लस एफ एक्स। सॉल्व करो ना इसको, ये माइनस बाहर ले लो, फिर डेल्टा एफ एक्स में लगाया मैंने, x माइनस एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, फिर माइनस अंदर इनटू हो गया, तो वहां पर से आई चीज लो डेल्टा 2 एफ एक्स हमारे पास। यस क्लियर। तो हमारे पास क्या क्या आया अभी तक का, यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ। a0 की जो वैल्यू है वो कितना है, a1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, हमारे पास डेल्टा एफ ए अपॉन एच। तो अब चलो फिर a2 की वैल्यू निकालो। a2 की वैल्यू निकालने के लिए मैं थर्ड में गया, थर्ड अपना जो हमारे पास थर्ड चीज होगी हमारे पास क्या होगी, देखो a y इसकी जगह 0 बोला, इसकी जगह 0 बोला, मुझे किसकी जगह 0 बोलना पड़ेगा, x माइनस a माइनस 2h इक्वल टू इसकी जगह 0 बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा, तो लिखो फिर इसको। तो सुनिए, अगर मैंने जैसे ही इसकी जगह 0 बोल दिया तो यहाँ पर कोई ये तो हमने सब मिटा दिया नीचे ये देखो मैंने, और ये इक्वेशन नहीं मिटानी क्योंकि इसी इक्वेशन में लास्ट में सबकी सब वैल्यू में उठा के रखने वाला। तो यहाँ पर वो जो हमारे पास हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस 2h। क्लियर, हाँ। तो यहाँ पर वैल्यू रखी f a प्लस 2h ना बराबर a0 प्लस a1, x की जगह a प्लस 2h माइनस a, फिर प्लस a2, फिर कितना हो जाएगा x की जगह a प्लस 2h माइनस a, और फिर हमारे पास हो जाएगा x की जगह फिर दोबारा से हो जाएगा a प्लस 2h, एंड यहाँ रखना है ये
2h माइनस ए माइनस एच, क्यों? और अगले सब के सब कितने बनेंगे मेरे पास, ये जीरो ये जीरो, अगले सब के सब जीरो। तो देखो इतनी वैल्यू निकालते हैं क्योंकि भैया इतनी ज्यादा जो हो रही है मेरे पास, अगली वैल्यू में सीधे सीधे सिमिलरली करूंगा, तो इसके लिए इसको मैं मिटा देता हूं, जगह चाहिए बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर से आ जाएगा एफ ए प्लस 2h बराबर कितना है, a0 है प्लस a1 है, ये तो हो जाएगा 2h प्लस कितना हो जाएगा a2। तो यहाँ पर से इससे ये गया बच गया कितना 2h, इससे ये गया बच गया ओनली कितना h, क्यों? तो यहाँ पर से आ गया एफ ए प्लस 2h, ध्यान से देखो बराबर a0 की जगह कितना है एफ ए है, फिर प्लस a1 की जगह कितना है डेल्टा एफ ए अपॉन कितना है h, और यहाँ से 2h है, फिर प्लस a2 है, a2 को तो मैंने निकालना ही है, 2h का स्क्वायर हो गया, इस h से ये h गया, ये सब की सब इधर आ जाएंगे, एफ ए प्लस 2h माइनस ये हो जाएगा 2 डेल्टा एफ ए, क्यों? यस, और ये कितना हो जाएगा माइनस एफ ए बराबर कितना हो जाएगा क्या लिया हमने a2 ऑफ 2h स्क्वायर ना। तो फिर एफ ए प्लस 2h, अगली वैल्यू तो मैं निकाल लूंगा नहीं क्योंकि इसी में गले गले आ गई, बिल्कुल भयंकर गले गले आ गई, अगली में सिमिलरली करने वाला हूं, ये हो जाएगा डेल्टा एफ ए का मतलब कितना होता है हमने बताया एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, माइनस एफ ए अपॉन 2h स्क्वायर बराबर मेरे बच्चों a2। तो ये कितना हो गया एफ ए प्लस 2h माइनस 2fa प्लस h, अब देखो माइनस माइनस प्लस, ध्यान से देखना माइनस माइनस प्लस 2fa, वहां माइनस तो प्लस fa हो गया कि नहीं हो गया, माइनस प्लस 2fa। अब तो तुम बीएससी 6th सेमेस्टर में होगे या फिर कोई जो भी देखने वाले होंगे बीएससी बड़ी बड़ी क्लास में होंगे, तो ये तो ऐसे तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर वो बच गया अपॉन कितना 2h स्क्वायर बराबर कितना हो गया a2। तो अब ध्यान से देखो ये वहां पर को x की जगह a रखो, तो क्या मेरे पास ये पूरा का पूरा a2 ऐसा आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर को क्या ये मेरे पास डेल्टा 2fa आ रहा है कि, देखो तो एक बार डेल्टा 2fa है कि नहीं, देख लो fa प्लस x की जगह a रखो ना, x की जगह a रखो, ये a रख दो, यहाँ भी a रख दो, यहाँ भी a रख दो, तो ये कितना आ जाएगा फिर मेरे पास डेल्टा 2fa आ गया, और कितना आ जाएगा फिर हमारे पास 2h का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। तो अब ध्यान से सुनिए मेरे भैया, अब हम ऐसे सिमिलरली बोलते हैं a3 के लिए, ये सब आपने नोट कर लिया होगा, तो अगर हमने सिमिलरली बोल दिया तो आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को ध्यान से, थोड़ा सा तो समझना भी तो पड़ेगा ही हमें। तो यहाँ पर से चलते चलते a3 बराबर कितना आ जाएगा डेल्टा 3fa आएगा, h का तो कितना आएगा क्यूब। अब सुनिए अगली बार मैं रखने वाला हूँ a प्लस कितना, अगले वाले के लिए मैं कितना रखना हूँ a x माइनस a माइनस 3h बराबर 0 रखने वाला, x बराबर तो कितना होने वाला है a प्लस 3h होने वाला है। तो अब ध्यान से सुनो 2 ऊपर का 3 यहाँ का, क्या ये 6 होगा कि नहीं होगा, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा ना, क्योंकि वैसे भी हमारे पास जितनी भी हमने अभी पिछली बार भी एक क्वेश्चन एक जगह बनाया हुआ था वहां पर, जहां पर को हमारे पास डेल्टा की पावर है 1/x है, तो यहाँ पर वो पहले दूसरे नंबर में 2 आया था, तीसरे नंबर में जहां पर चीजें घट रही थी, जैसे x था, फिर x माइनस a था, फिर x माइनस जैसे x था, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, ऐसी टाइप की चीजें थी ना, तो वहां पर को कभी भी ध्यान रखना, यहाँ भी x माइनस a, x माइनस h, x माइनस 2h, वहां पर को आपके पास जो वैल्यू आती है फैक्ट देखो 2 आया, तो यहाँ पर को हमारे पास आएगा 6, इसको समझना पड़ेगा आपने। अगर आपको सॉल्व करना है तो a3 रख के सॉल्व करो, देख लो आपको 6 ही आएगा, क्योंकि ये खतरनाक, क्योंकि अब भैया a3 तो हम सॉल्व कर सकते हैं नहीं, क्योंकि ये इसी से लगा ना डेल्टा 3 क्या था हमने डेल्टा n 1/x को सॉल्व में किया था, तो हमने 3 तक का निकाला था, अगर हमने 3 तक का निकाला था तो वहां पर क्या आ जाएगा 6 आया था, तो फैक्टोरियल हो गया था। ऐसे ही यहाँ पर हो गया होने वाला है, क्योंकि x माइनस a, x माइनस a माइनस h, x माइनस a माइनस 2h था ना वैल्यू, या फिर अगर कहते हो तो हम a3 भी निकाल देते हैं, निकालें
A3 निकालेंगे तो गले गले आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर होने वाला है, ये होने वाला है फैक्टोरियल हमारे पास 3, इसको बोल देना फैक्टोरियल है। तो चलते चलते हमारे पास कितना आ जाएगा, an जो होगा वो होगा डेल्टा n f a ऑफ कितना हो जाएगा फिर हमारे पास फैक्टोरियल है h की पावर n। यस, इतनी बात आई समझ में कमल यार। तो भैया पुट ऑल दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, हमने अपनी जो fx इज इक्वल टू बोल रखा था उसमें रख देना, fx को हमने बोला था इक्वेशन नंबर x, जो भी x बोल देना, नहीं तो उसको तो रखना पुट ऑल दीज वैल्यू a0 a1 a2 an इन इक्वेशन नंबर x। तो वो हमने क्या बोले थे इक्वेशन fx इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, fx इज इक्वल टू a0 का मतलब कितना fa प्लस a1 का मतलब कितना मेरे प्यारे बच्चों, a1 ये है डेल्टा fa ऑफ कितना h, a1 u1 ऐसा था ना, नहीं हमने ऐसा बोलना बोला, हमने तो क्या बोला था, ए क्या था हमारे पास इक्वेशन, एक बार चलो मैं पहले इक्वेशन लिखता हूं। इक्वेशन की x बराबर कितना था हमारे पास, a0 प्लस x माइनस a1 प्लस x माइनस a माइनस h a2 फिर प्लस x माइनस a माइनस h x माइनस a माइनस 2h a3 प्लस x माइनस a माइनस h x माइनस a माइनस 2h चलते चलते x माइनस a माइनस n माइनस 1h और a। चलो इसमें सबकी सब वैल्यू अगर हम रखते हैं तो यहाँ पर से आपके पास fx बराबर कितना आ जाएगा, a0 का मतलब कितना है fa, फिर प्लस x माइनस a1 का मतलब कितना है आपके पास, a1 का कितना होता है डेल्टा fa ऑफ कितना आया h, फिर प्लस x माइनस a माइनस h a2 का डेल्टा 2 fa ऑफ फैक्टोरियल 2h स्क्वायर। अब आगे नहीं रखते हैं, सीधे n की वैल्यू रखते हैं, कैलकुलेशन खतरनाक निकाली क्योंकि हमको तो प्रूफ करना है ये फॉर्मूला बस। और ये फॉर्मूला आपने याद रखना अच्छे तरीके से, याद इसलिए करना है क्योंकि भैया ये यूज होने वाला है क्वेश्चनों में, कल को हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर यूज होंगे। तो इसको चलते चलते कितना हो जाएगा ऐसे x माइनस a माइनस 2h चलते चलते हो जाएगा x माइनस a माइनस n माइनस 1h और फिर यहाँ पर हो जाएगा an जो था हमारे पास था डेल्टा n f a ऑफ फैक्टोरियल n h की पावर n। यस, इतना बढ़िया नोट। ये हो गया हमारे पास न्यूटन ग्रेगी फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, परंतु हमें सॉल्व करना है, होता तो ये भी है। अब देखो हमने यूज ये फॉर्मूला होगा, ठीक नहीं, यूज मतलब ये भी होगा। अब वो तो हम क्वेश्चन में समझेंगे कि यूज कैसे होता है, परंतु हमने प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर क्या प्रूफ करना है एक बार बताओ तो। यहाँ पर क्या है, x की जगह a प्लस nh uh होगा a प्लस uh। तो भैया मैंने क्या कह दिया, पुट x इक्वल टू कितना दे दिया, फिर x इक्वल टू a प्लस uh। तो यहाँ पर से कितना आ गया, u बराबर कितना आ गया x माइनस a ऑफ h इक्वल टू कितना आ गया। तो भैया सब वैल्यू में रख दो, तुम्हारे पास आंसर आने लग जाएगा, ठीक है, जैसा जैसा तुमने वहां प्रूफ कर दिया है। तो f x इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस uh बराबर f की जगह तो भैया f लिखने वाला है प्लस, देखो ये x माइनस a, सुनो हाँ, यहाँ पर हो गया x माइनस a की जगह तो कितना हो गया hu, x माइनस a की जगह कितना हो गया hu, x माइनस a की जगह hu, h से h गया तो बच गया सिर्फ और सिर्फ u डेल्टा f, बच गया कि नहीं बच गया, लगाओ ना अपना हिसाब। या फिर ये देखो ये यार इतना करना ही है, x माइनस a ऑफ h, x माइनस a ऑफ h की जगह u आ गया सिंपल से, फिर प्लस देखो ये h स्क्वायर है ना, ध्यान सुनना, ये h स्क्वायर है, ये h स्क्वायर यहाँ पर h आ गया, इसके भी अपॉन में h हो गया, इसके भी अपॉन में h, इसके भी अपॉन में h, तो इसके अपॉन में h तो x माइनस a अपॉन h, x माइनस a अपॉन h की जगह तो कितना हो गया u हो गया, और यहाँ पर वो कितना हो गया देखो x माइनस a प्लस h ऑफ कितना h,
ना। तो यहाँ पर से कितना हो गया देखो, ये x माइनस ए माइनस एच ऐसा है, तो x माइनस ए की जगह तो हमारे पास कितना हो गया एच यू, x माइनस ए की जगह तो बच गया कितना माइनस एच अपॉन कितना h, नहीं आया वास्तव में, हाँ एक बार और, तो ये h से h गया तो u माइनस वन बच गया, तो इसकी जगह हो गया मेरे पास u माइनस वन, आया ना पास में, और ये अपॉन कितना, ये देखो यहाँ पर से कितना आ जाएगा डेल्टा टू एफ ए ऑफ हमारे पास कितना हो जाएगा फिर भैया यहाँ को ऑफ यहाँ पर से हो जाएगा फैक्टोरियल टू, बस हो गया ना। यस ऐसे ही आप देखोगे सिमिलरली मैं आगे भी लिख सकता हूँ, प्लस ये इसको मैं लिख सकता हूँ u माइनस वन u माइनस टू ऑफ फैक्टोरियल थ्री, एंड ये हो जाएगा फिर डेल्टा की पावर थ्री ना, फिर प्लस चलते चलते अब देखो इसको सॉल्व करके आएगा वही, परंतु इतना हमने लबड़ा बोल लेना है नहीं, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा फिर हमारे पास u माइनस वन u माइनस टू, चलते चलते u माइनस, अब देखो भैया यहाँ पर वो होगा क्या, सुनना अब इसको समझने के लिए ये मिटा ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहाँ पर वो क्या होगा, मैं क्या बात करने वाला यहाँ देखो देखो मैंने प्रूफ करना है यहाँ पर वो कितना u ऑफ n मतलब u फैक्टोरियल प्लस n ऐसे तो प्रूफ करना है, तो यहाँ पर वो क्या है मेरे पास ऐसा हो जाएगा u माइनस वन, चलते चलते ऐसे u माइनस टू, अब पहले तो यहाँ देखो u फैक्टोरियल नोटेशन थ्री क्या होता है u माइनस वन u माइनस टू, थ्री है तो टू, ऐसे u का n क्या हो जाएगा फिर u माइनस वन u माइनस टू, चलते चलते हो जाएगा u माइनस n माइनस वन, क्यों होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा u माइनस n माइनस वन, क्यों, और फिर यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा n f a और फैक्टोरियल n, h n तो सब जगह वहां शिफ्ट हो रहा है ना h, क्यों कहाँ गलत हुआ, नहीं हुआ गलत, तो कोई सा भी हमारे पास गलतियां नहीं हो रखी हैं, गलतियां हमारे पास एक रत्ती भी कुछ नहीं है, तो हमारे पास जो टोटल आंसर होगा वो होगा एफ ए प्लस यू एच बराबर एफ ए, बहुत अच्छा, प्लस यू डेल्टा एफ ए, बहुत बढ़िया, क्या मैं इस यू को यू फैक्टोरियल नोटेशन वन लिख दूं, क्या मैं इसको प्लस यू फैक्टोरियल नोटेशन टू अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा टू एफ ए लिख दूं, यस, फिर अगला कितना आ जाएगा u फैक्टोरियल नोटेशन 3 अपॉन 3 डेल्टा 3 fa लिख दूं, यस, फिर प्लस चलते चलते लास्ट में कितना है u फैक्टोरियल नोटेशन n और फैक्टोरियल n डेल्टा की पावर n fa, ये था हमारे पास न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, डिफरेंस फार्मूला इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल का पहला हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये कल हम पढ़ेंगे, कल हम ऐसे प्रूफ करेंगे न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को, वो थोड़ा सा कठिन होता है, वो थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, उसमें मतलब चीजों को बहुत भयंकर कैलकुलेशन होती है, कल हम पढ़ेंगे उसको, और परसों को हम बनाएंगे एक एक क्वेश्चन, मैं सिर्फ एक एक क्वेश्चन बताऊंगा न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड का और न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड का, तो हमारा इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल हो जाएगा कंप्लीट, फिर उसके बाद आता है 2-3 दिनों में नेक्स्ट टॉपिक, फिर ऐसे हम चलते रहेंगे आगे। तो अगर आपको ना वीडियो में कोई सी चीज समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप में भी मेरे को फोन भी करके पूछ सकते हैं, ये मेरा नंबर है, इसमें आप मेरे को कॉल करके भी पूछ सकते हैं, कोई भी कैसी भी दिक्कत मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा, कैसा मेरे स्टूडेंट्स। तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी की जो हमारी न्यूमेरिकल एनालिसिस BC 6 सेमेस्टर की है, ये बहुत जल्द ही मतलब कुल मिलाकर के ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 लेक्चर होंगे, तो आप बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।